नमस्कार। अथ द्वितीयमण्डल चतुर्विंशतितमस्य सूक्तस्य गीतस्मदृषिः 1 से 11, 13 से 16, ब्रह्मणस्पतिः 12, ब्रह्मणस्पतिः इंद्रश्च देवते। अब दूसरे मंडल के 24वें सूक्त का प्रारंभ है। सेमाम अविद्धि प्रभृतिम य इशीषे अया विधेम नव्या महागिरा यथा नो मिठान सत्वते सखा तव बृहस्पते सीषधः सोत नो मतिम। हे बृहस्पते, इस यज्ञ को ध्यान में लो जो इस नवीन महान वाणी स्तुति को प्राप्त करने में जो आप समर्थ हो, और जो बुद्धिमान स्तुति करने वाला आपके मित्र के समान आपकी स्तुति करता है, वह हमारी बुद्धि को भी उत्तम करे। यो नंत वान्य अनमत ओजसोत व्यदर्दः मन्युना शंभ्राणी वि प्राच्यावयत अच्युता ब्रह्मणस्पति आ चाविशत वसुमंतम वि पर्वतम। जिसने नमन के योग्य को बल से नम्र किया, क्रोध से शत्रु को मेघ के समान विशेषकर विदीर्ण किया, वह ब्रह्मणस्पति स्थिर रहने वालों को भी गिराते हैं और धनों के पर्वतों को विशेषकर प्राप्त करते हैं। तद्देवानां देवतमाय कर्तवम अश्रथनन दृढ़ा अवरदंत विलीता उद्गा आजत अभिनत ब्रह्मणा वलम अगुहुत्तमो व्यचक्ष्यत स्वः। देवों में अत्यंत दिव्य बृहस्पति का ऐसा कर्म है कि उसने दृढ़ को शिथिल कर दिया, प्रशस्त को कोमल कर दिया, जो प्रकाश का आवरण करने वाले अंधकार को छिन्न भिन्न कर किरणों को छोड़ता है और सब पदार्थों को विशेषता से दिखाता है। अश्मास्यम अवतम ब्रह्मणस्पति मधुथारम अभियमोजस तृणत तमेव विश्वे पपीरे स्वदृशो बहु साकम सिसिचुः उत्सम उद्दृणम। ब्रह्मणस्पति जिस मधु रसों के थारक मेघ के मुख्य भाग को नीचे की ओर गिराता हुआ बल से तोड़ता है, उसी को प्रकाशमान सूर्य की समस्त किरणें साथ मिलकर जलयुक्त कुएं को जैसे सिंचते हैं, उस प्रकार अधिक से अधिक पीती हैं। सना ता काचिद भुवना भवित्वा माद्भिः शरद्भिः दूरो वरन्तवः अयतन्ता चर्तो अन्य दन्यत इध्या चकार वयुना ब्रह्मणस्पतिः। जिसने सनातन रूप से हुए तथा होने वाले लोकों को, द्वारों को मास और वर्षों से प्रकाशित किया है अथवा दर्शाया है, वह ब्रह्मणस्पति बिना प्रयत्न के ही अन्य अन्य अर्थात सब कोई के लिए ज्ञानयुक्त कर्मों को करते हैं। अभिनक्षन्तो अभियेतमांशुः निधिम परिणाम परमं गुहाहितं ते विद्वांसः प्रतिचक्ष अनृता पुनर्यत उ आयन तत् उदीयुः आविशम। जो सब ओर से जानते हुए बुद्धिमानों के गुहा में स्थित अर्थात बुद्धि में धरे हुए विद्या रूप कोश को सब ओर से प्राप्त होते हैं, वे विद्वान जन मिथ्या भाषण आदि कर्मों को प्रत्यक्ष देखकर जिस स्थान से आते हैं उसी में पुनः प्रवेश कर जाते हैं। ऋतावानः प्रतिचक्ष अनृता पुनरात आतस्थुः कवयो महस्पतः ते बाहुभ्याम धमितम अग्निम अश्मनि नकिः शा अस्ते अर्णो जहुर्हि तम। जो सत्यवादी ज्ञानी जन पुनः पुनः अधर्मयुक्त व्यवहारों को खंडित कर महान धर्म के मार्ग पर स्थित होते हैं, वे भुजाओं के द्वारा प्रज्वलित हुई अग्नि को पत्थरों अथवा पर्वतों पर न छोड़कर ज्ञान के मार्ग पर उन्नति करते हैं, अर्थात ज्ञान को अकर्मणीय न रखकर उसका प्रसार करते हैं। इत जयेन क्षिप्रेण ब्रह्मणस्पतिः यत्र वष्टि प्रतदशनोति धन्वना तस्य साध्विः ईश्वो याभिः अस्यति नृचक्षसो दृश्य कर्णयोनयः। सरल प्रत्यंचा वाले शीघ्रकारी धनुष के द्वारा ज्ञान के अधिष्ठाता जिसको श्रेष्ठता से चाहते हैं, उसको वहाँ प्राप्त होते हैं। उनके उत्तम कान तक खींचे जाने वाले बाण हैं, जिन्हें वे शत्रु पक्ष को देखने के लिए फेंकते हैं। स सन्यः स विन्यः पुरोहितः स सुष्ठुतः स युधि ब्रह्मणस्पतिः चाक्ष्मो यत वाजम भरते मति धनादित सूर्यस्तपति तप्यतुः वृथा। वह सम्यक नीति वाला, वह विशेष नम्रता वाला, वह अग्रणी जिसे विद्वान जन धारण करते हैं, वह उत्तम प्रकार से प्रशंसित, वह योद्धा ब्रह्मणस्पति जो सर्वदृष्टा बल और ज्ञान से धनों को धारण करता है, तत्पश्चात जो बिना प्रयत्न के ही प्रतापयुक्त सूर्य के समान ही दीप्त होता है। विभु प्रभु प्रथम मिहनावतो बृहस्पतेः सुविदत्राणि राध्या इमा सातानि वेन्यस्य वाजिनो येन जना उभय भुंजते विषः। व्यापक सामर्थ्य देने वाले प्रथम प्रख्यात प्रशस्त वर्षा करने वाले बृहस्पति के उत्तमता से जानने योग्य धन हैं।
ये सिद्धि कराने वाले अन्य बल हैं जिन्हें दोनों प्रकार की प्रजाएं भोग करती हैं। यो अवरे वृजने विश्वथा विभुः महामु रणवः शवसा ववक्षित स देवो देवान प्रतीप प्रथे पृथु विश्वेदु ता परिभुः ब्रह्मणस्पतिः। जो क्रिया रूप जगत में सर्वत्र व्यापक रमण कराने वाला निश्चित रूप से महान बल सहित प्रकट होता है, वह देव ब्रह्मणस्पति अन्य देवों से अधिक विस्तीर्ण होकर विशाल होकर उन सभी के चारों ओर रहता है। विश्वम सत्यम मघवाना युवो रिदा पश्चन प्रमिनंती व्रतम वाम अच्छेन्द्रा ब्रह्मणस्पति हवीर्नो अन्नम युजेव वानिया जिगातम। आप दोनों समस्त सत्यव्रत प्रशस्त धन वाले हो, उन आप दोनों के नियम को कोई भी नष्ट भ्रष्ट नहीं कर सकता। हे इंद्र और ब्रह्मणस्पति, जिस प्रकार दो वेग वाले घोड़े संयुक्त हुए जाते हैं, उसी प्रकार आप हमारे अन्न और हवि की ओर सीधे चले आओ। उता शिष्ठा अनुशृण्वन्ति वहन्यः स्वभेयो विप्रो भर्ते मति धना वीलु द्वेषा अनुवश ऋणम आददिः स ह वाजी समीथे ब्रह्मणस्पतिः। जो घोड़ों के तुल्य पहुँचाने वाले अति शीघ्रगामी अनुक्रम से सुनते हैं, जो सभ्य ज्ञानी प्रशस्त धन को धारण करता है, शत्रुओं का द्वेष करने वाला रण से उऋण करे, वह ब्रह्मणस्पति संग्राम में बलवान है। ब्रह्मणस्पतेः अभवत यथा वशम सत्यो मन्युः मही कर्मा कृष्यतः योगा उदाजत स दिवे वी चाभजन महीवरीति शवसा असरत पृथक। महान कर्म करने वाले ब्रह्मणस्पति का क्रोध उनकी इच्छा अनुसार होता है, अर्थात उनका क्रोध उनके वश में रहता है। जिस प्रकार सूर्य किरणों का प्रसार करता है, उसी प्रकार वह श्रेष्ठ रीति नीति का बल सहित पृथक पृथक विभाग करता है। ब्रह्मणस्पते सुयमस्य विश्वहा रायः स्याम रथ्यो व्यस्वतः वीरेषु वीरान उपपृंथि नरस्त्वम यदि शानो ब्रह्मणा वेशी में हवम। हे ब्रह्मणस्पते, आप सुंदर संयम से युक्त समस्त प्रकार के धनों के रक्षक, रथ क्रिया में प्रवीण, उत्तम रूप से व्यापक हो, वीरों में वीर हमारा समीप का संबंध रहे। हे आप ज्ञान के अधिष्ठाता, मेरे इस आह्वान को प्राप्त कीजिए। ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यंता सुक्तस्य बोधि तन्यम च जिन्व विश्वम तद्भद्रम यदवंती देवा बृहत्वदेम विदथे सुवीराहा। हे नियंता होते हुए ब्रह्मणस्पते, आप इस सुक्त को जानो और संतान के समान पुष्ट करो। देवगण जिस कल्याण करने वाले की रक्षा करते हैं, वह हम संग्रामों में अथवा उत्तम वीरों से संयुक्त हुए आपका बड़ा गुणगान करें। यह दूसरे मंडल में 24वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 25वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्ते।